तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज यानी यहां पर जब क्या करेगा, कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहां एक फोर्स क्रिएट होगा। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। ओके, तो मैग्नेटिक इंडक्शन इसलिए कहते हैं, अगर किसी कंडक्टर में हम क्या करते हैं, कोई करंट फ्लो करवाते हैं, इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अगर राइट हैंड थंब रूल से देखें, इसकी डायरेक्शन को पता कर लेंगे, इसीलिए इसको मैग्नेटिक फील्ड या इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो मुद्दा हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं है, हमको मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करना है। तो चार्ज के मोशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या, मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होता है। वही इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हमको पढ़ना है। ओके बच्चों, तो आइए देखते हैं हम लोग मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज, चार्ज कहां चले मूव करेगा। ठीक, तो अब देखना, देखिए द फोर्स generated due to the force generated due to the magnetic field या magnetic induction, magnetic field is known as magnetic force। मैग्नेटिक फोर्स, ठीक। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, let us consider a charge particle तो बच्चे देखना, let us consider a charge particle Q moving with velocity v at an angle theta from the magnetic field V। मैग्नेटिक फील्ड B से थीटा एंगल पर कोई चार्ज पार्टिकल है, वे वेलोसिटी से मूव कर रहा है। then the magnetic force is normal to the plane of paper। प्लेन ऑफ पेपर की क्या होगा, परपेंडिकुलर लगेगा। तो आइए देखते हैं फिगर के साथ। अगर मैं कहूं ये हमारे पास कोई मान लेते हैं कॉपी जैसा कोई प्लेन बना लेते हैं हम, दिख रहा है इस टाइप का है, इस टाइप का है। ठीक, और यहां पे मैंने क्या किया, यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज क्यों है, यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज क्यों है, यहां पे क्या है, ठीक। तो यहां पे आप देखना, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये मैग्नेटिक फील्ड से वी वेलोसिटी से थीटा एंगल पर क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। एनी प्रॉब्लम किसी को, ये वी वेलोसिटी से थीटा एंगल पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये चार्ज पार्टिकल इस थीटा से इस वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जब मूव करेगा इस पर एक क्या करेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। वो क्यों लगेगा, किसके अकॉर्डिंग लगेगा, अभी मैं आपको बताता हूं। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पांव रूल से आप इसकी डायरेक्शन को आप पता कर सकते हैं। अभी मैं आपको डायरेक्शन पहचानने का तरीका बताता हूं। ओके, तो यहां पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो क्या करेगा, वो तीन बातों पे डिपेंड करेगा। पहला नंबर, तो ये मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन।
Second number, magnetic force is directly proportional to the component of velocity component of sin theta. तो देखिए इसका क्या करेगा, दो कंपोनेंट होंगे, जिसके साथ एंगल लगा होता v cos थीटा होता, जिसके साथ एंगल नहीं लगा होता वो क्या होता v sin थीटा। तो वो क्या करेगा, sin थीटा के वेलोसिटी के sin थीटा के साथ क्या करेगा, जो मल्टीप्लाई होगा उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी वेलोसिटी का ये वर्टिकल कंपोनेंट कह लीजिए आप, ठीक। थर्ड नंबर, ये जो फोर्स होगा ये क्या होगा, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। 3 नंबर, ठीक है ना। तो आपने देखा ये जो फोर्स है तीन बातों पे डिपेंड कर रहा है। ये पहला नंबर, force is directly proportional to the magnetic field. Second number, force is directly proportional to the vertical component of the velocity of the charge particle. And third number, force is directly proportional to the charge. ठीक है। Combine all equation, combine all equations, first, second and third, तीनों को कंबाइन करने में या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कितना हो जाएगा, बी वी साइन थीटा इंटू क्यू। तो इसे सही समय लिख देता हूं, क्यू वी बी साइन थीटा। तो अब यहां से एक प्रोपोर्शनलिटी हट जाए, प्रोपोर्शनलिटी हटा दूं तो ये कांस्टेंट आएगा, के क्यू वी बी साइन थीटा। के की वैल्यू कितनी लगभग होगी, 1 होगी, ठीक है ना। तो यह विल बी इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो इन वेक्टर फॉर्म अगर इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, यह विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू तो आप जानते हैं स्केलर क्वांटिटी होता है, ये बाहर कर दिया, वी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और बी मैग्नेटिक फील्ड ये भी वेक्टर क्वांटिटी, तो वी क्रॉस बी लिख सकता हूं, और साइन लगा है पी क्रॉस बी, ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है ना। अगर इसका मैक्सिमम फोर्स निकालूं, अगर केस करूं, केस फर्स्ट, तो देख रहा हूं जब थीटा कितना हो जाए, थीटा 0 हो जाए, जब थीटा 0 हो जाए यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर किसी चार्ज पार्टिकल को, यानी फील्ड ये है, इसी की डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को भी मूव करवा दिया जाए तो कोई फोर्स क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि साइन 0 0 या विल बी इक्वल टू 0। केस सेकंड की बात करूं, ये थीटा कितना हो जाए, 90 हो जाए, यानी मैग्नेटिक फील्ड इतना है, तो ये क्या है, इसके 90 डिग्री पर अगर वी वेलोसिटी से मूव करवा दिया जाए तो इस पर मैक्सिमम फोर्स आएगा बेटा कितना, क्यू वी वी साइन 90 की वैल्यू 1, या मैक्स कितना हो जाएगा, क्यू वी वी, एम राइट, ये मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा, ठीक। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, अनमूविंग चार्ज, तो क्या हो जाएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स is the क्रॉस प्रोडक्ट से कह सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ v एंड b, वेलोसिटी एंड कितना, ऐसे v एंड b कर लीजिए, v एंड b which is perpendicular to the plane containing v and b
containing V and B which is directly given by पहला नंबर राइट हैंड थंब रूल, दूसरा नंबर राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। तो अब देखना, एक मिनट, तो देखना बच्चों, सारी चीजें मैं बता रहा हूं। अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, यहां से देखना आप लोग, ये क्या था, बी था, यहां पे कितना था, वी था, यहां पे क्या था, फोर्स था, यहाँ पे वी था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे फोर्स था, यहाँ पे क्यू था। अगर क्रॉस प्रोडक्ट की तरह करूं, अगर राइट हैंड से क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो देखना V क्रॉस B इधर से इधर जाएगा तो जो थंब होगा अपवर्ड की डायरेक्शन होगा, यानी यहां ये लिखा गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ V एंड B, यानी V क्रॉस B which is perpendicular to the plane containing, जो plane containing V and B which is directly given by this and this, ठीक है ना। इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, इसकी जो डायरेक्शन होगा अपवर्ड होगा। अगर यही माइनस हो जाता तो नीचे की ओर हो जाता। अब हाथ मेरा देखो, ये देखो, अगर ये क्या है, ये जो फिंगर्स हमारे हैं वो V से मैग्नेटिक फील्ड की ओर जाएगा, तो जो थंब होगा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके बच्चों, ये क्रॉस प्रोडक्ट है V क्रॉस B। अगर अपोजिट जाते तब क्या हो जाता, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती, तब नीचे की ओर हो जाती। अगर माइनस, देखिए अभी क्या है, अगर प्लस चार्ज है तो क्या होगा, F हो गया V क्रॉस B, तो हम इधर से इधर की ओर क्रॉस प्रोडक्ट लेते। अगर इधर से इधर की ओर तब लेंगे जब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी F विल बी इक्वल टू माइनस V क्रॉस B हो, सॉरी V क्रॉस V हो जाएगा, V क्रॉस V हो जाएगा, माइनस Q तो रहेगा ही। तो इसका मतलब क्या, अपोजिट B से किधर चल रहे हैं, B से V की ओर चल रहे हैं। तो देखिए इधर से जाएंगे तो हमारा जो थंब होगा कितना हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। अंगुली देख रहे हैं ना मेरी, आप लोग क्लिक कर लीजिए, पूरा दिखेगा, दिख रहा है ना। चलिए, जिसको नहीं समझना हो तो आगे हम दिखाते हैं। ये देखो, ये क्या है, राइट हैंड, बट ये क्या है, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। देखो आप लोग, इसमें देखना, आप अच्छे से देख रहे हो, ये हमारा क्या है, राइट हैंड है पाम। तो अगर क्या करेगा, ध्यान सुनना, डिफिनेशन नहीं लिखने वाला, बस ऐसे लिख देना, ठीक ना, आप लोग सब पढ़े हो, ठीक। अगर इसका थंब है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसके जो फिंगर्स होंगे वो क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसका जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो मस्ट बी रिप्रेजेंट द परपेंडिकुलर टू द पाम, परपेंडिकुलर अपवर्ड फ्रॉम द पाम। पाम के जस्ट क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, वो दिख रहा है, देख पा रहे हैं ना आप लोग। यहां समझने में तो
आराम मिलेगा आपको। ये क्या करेगा, अगर थंब उसके क्या करेगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, तो जो फिंगर्स होगा वो क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो मस्ट भी जो फोर्स होगा परपेंडिकुलर टू अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द पाम, हथेली के बाहर की ओर होगा। अगर यही चार्ज, अगर ये प्लस है, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इसकी डायरेक्शन क्या होती, नीचे की ओर हो जाती। और यहाँ पे देखो राइट हैंड थंब रूल से देख सकते हैं, हम अपने राइट हैंड थंब को इस प्रकार से उसे एक रखें कि थंब और दोनों फिंगर सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो क्या करेगा, यदि थंब क्या करेगा, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा, तो फर्स्ट फिंगर क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो थर्ड फिंगर मस्ट बी रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फोर्स। तो क्या करेगा, जो थर्ड फिंगर है वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आई थिंक आपको ये डायरेक्शन भी आपको पता चला होगा। एनी प्रॉब्लम किसी को, नहीं ना? तो बच्चों चलिए हम आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्शन पता चल गया, ये आप डायरेक्शन लिख दीजिएगा, किससे किससे हम निकालेंगे, ठीक। तो आगे देखते हैं हम लोग। मैं इसमें डिफिनेशन नहीं लिखने जा रहा हूं, ठीक, सब इंटरमीडिएट पढ़ चुके हैं। अब चलिए अब देखना, यूनिट यूनिट ऑफ बी, बी की यूनिट आपको पता है, वी नो दैट या विल बी इक्वल टू क्यू वी बी, मैक्सिमम फोर्स की बात कर रहा हूं, साइन थीटा तो होता है, मैक्सिमम फोर्स के लिए कितना हो जाएगा, क्यू वी बी हो। यहाँ भी विल बी इक्वल टू एफ बाई कितना हो जाएगा, क्यू बी हो जाएगा। तो यूनिट ऑफ बी कितना हो जाएगा बच्चों, यूनिट ऑफ बी कितना हो जाएगा, ये न्यूटन होता है कूलॉम, और इसका कितना होता है, कूलॉम होता है, इसका मीटर पर सेकंड हो जाएगा, न्यूटन सेकंड बाई कूलॉम मीटर, ठीक। ये यूनिट ऑफ कितना हो जाएगा, यूनिट बी हो जाएगी, न्यूटन सेकंड पर कूलॉम मीटर, सेंटीमीटर नहीं कूलॉम मीटर है, याद रहे, मैं बोल रहा हूं सुनना। तो देखना, इन एमकेएस सिस्टम, in MKS the unit of B is टेस्ला। टेस्ला का नाम सुने होंगे, टेस्ला। in CGS the unit of B is Gauss G। तो 1 गॉस विल बी इक्वल टू 10 पावर माइनस 4 टेस्ला, यानी 1 टेस्ला बराबर 1 टेस्ला विल बी इक्वल टू 10 पावर 4 गॉस। ये रिलेशन हो गया, ठीक। अब इसकी डायमेंशन निकाल लेते हैं। डायमेंशन ऑफ बी, वी नो दैट F will be equal to QV, maximum force. So B will be equal to F by QV. Dime of B will be equal to dime of F by dimension of Q into dime of V. MLT minus 2, Q का क्या होता है, 80 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, LT माइनस 1 हो जाएगा। ओके, डायमेंशन ऑफ बी कितना हो जाएगा बच्चों, तो सबको ऊपर ले चलता हूं, MLT माइनस 2 हो जाएगा, और A माइनस 1 T माइनस 1, ये जाएगा L माइनस 1 T, सबको ऊपर ले गया, यम लिखा, यल हट जाएगा, यल नहीं रहेगा, ठीक।
यानी L पर पावर 0 और T पर पावर कितना हो जाएगा, -2 ही रहेगा और A पर पावर -1 रहेगा। तो इसे अगर मैं सही से लिखना चाहूं तो m T -2 A -1 ये डायमेंशन ऑफ B हो जाएगा। ये डायमेंशन ऑफ B, आपने डायरेक्शन भी देखा, यूनिट भी देखा, डायमेंशन भी देखा। ठीक, अब एक चीज और, अब डेफिनेशन ऑफ B देखते हैं हम लोग। अब डेफिनेशन ऑफ B, डेफिनेशन ऑफ B, तो देखिए वी नो दैट F will be equals to QVB sin थीटा। अगर मैं कह दूं Q कितना हो जाएगा, 1 कूलाम हो जाए, V कितना होगा 1 मीटर पर सेकेंड हो जाए, थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए। जब 90 डिग्री हो जाएगा तो जब की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें क्या आएगा, 1 × 1 × B × साइन 90 की भी वैल्यू 1 होती, या बिल भी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 होगा। तो इसका मतलब है क्या, एक चीज, तो इसका मतलब देखें आप, तो जब बिल भी इक्वल टू B, इसका मतलब क्या, देयरफॉर द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स। मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स क्यों बोला, क्योंकि 90 है, is equal to the maximum magnetic force in which 1 coulomb of charge particle move with velocity 1 meter per second with the perpendicular to the direction of field। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स ही होगा कब, जब एक कूलाम का चार्ज पार्टिकल 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से क्या करे, फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करे, तो ऐसे मैक्सिमम फोर्स को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ओके बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड भी हम लोगों ने डिफाइन किया। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ओके बच्चों, तो चलिए तब तक के लिए बाय, आज बस इतना ही। ओके बच्चों, बाय।